अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज 12वीं के हिस्ट्री का चौथा यूनिट लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है नवाबादियती निज़ाम और मराठे। इसका आज हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हमको पेपर में सवाल आता है कि कौसैन की मदद से खानापुरी कीजिए और बयानात दोबारा लिखिए। उसमें नंबर 1 है, मराठों ने पुर्तगीज़ों को खाली जगह के मुहासरे में शिकस्त से हमकिनार किया। मराठों ने पुर्तगीज़ों को खाली जगह के मुहासरे में शिकस्त से हमकिनार किया। उसके अंदर आप लिखेंगे, जवाब में 4 ऑप्शन दिए हुए। फोंडा, फे वाव नून डाला ली, फोंडा। नंबर 2 दिखाई जगह है इसमें कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेज़ों के दरमियान सियासी ताल्लुकात का आगाज़ खाली जगह वाक़ये के बाद हुआ। इसमें हम जवाब लिखेंगे अफजल खां के कत्ल के वाक़ये के बाद, यानी अफजल खां के वाक़ये के बाद। तीसरी खाली जगह हमारी इसमें ऐसी है कि पेशवा बाजीराव अव्वल के छोटे भाई खाली जगह को वसई के मकाम पर शिकस्त दी। पेशवा बाजीराव अव्वल के छोटे भाई ने खाली जगह को वसई के मकाम पर शिकस्त दी। खाली जगह को पुर्तगीज़ों को, खाली जगह में हम क्या लिखेंगे, पुर्तगीज़ों को। चौथा जो जुमला हमारा है, पानीपत की तीसरी जंग मराठों और खाली जगह के दरमियान लड़ी गई। मराठों और खाली जगह के दरमियान लड़ी गई। खाली जगह में हम तीसरा ऑप्शन लिखते हैं अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली पूरा नाम था उसका। अगला नंबर हमारा जो है कि भाई छत्रपति शिवाजी ने गैर मुल्कियों के मज़मूम मकासिद और दरअंदाजी का मुकाबला करने के लिए जो फौरी इक़दाम किए, उनमें सबसे अहम एक खाली जगह और समंदरी किलों की तामीर थी। खाली जगह और समंदरी किलों की तामीर थी। खाली जगह में लिखेंगे मजबूत बहरी ताकत। छठी खाली जगह हमारी कि भाई छत्रपति शिवाजी ने नमक की तिजारत की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर बरतानवी नमक की तिजारत पर खाली जगह आयद कर दिया। खाली जगह में लिखेंगे हम ऑक्ट्रॉय टैक्स। अगला नंबर है 7वां हमारा, पेशवा बाजीराव अव्वल के भाई चिम्माजी अप्पा ने पुर्तगीज़ों को खाली जगह के मकाम पर शिकस्त दी। उसमें लिखेंगे हम वसई। उसके बाद का नंबर है हमारा 1666 में जब मराठों ने आदिल शाह के ज़ेर इक़्तिदार खाली जगह के किले का मुहासरा कर लिया था, तब पुर्तगालियों ने आदिल शाह के किलेदार को गोला बारूद फराहम किया था। 1666 में जब मराठों ने आदिल शाह के ज़ेर इक़्तिदार खाली जगह के किले का मुहासरा कर लिया था तो किले का मुहासरा कर लिया था तो पुर्तगालियों ने आदिल शाह के किलेदार को गोला बारूद फराहम किया था। फोंडा है ना, नहीं, खाली जगह में हम लिखेंगे फोंडा। अगला नंबर है 9वां हमारा कि पुर्तगाली मौर्रिख खाली जगह ने शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के उन्वान से एक मशहूर किताब लिखी, कोसमी द गार्डा। खाली जगह में क्या आएगा, कोसमी द गार्डा। अगला नंबर है कि भाई नंबर 9 पुर्तगाली मौर्य हो गया ना। 10वां नंबर है अपना, डचों ने खाली जगह के मकाम पर जब अपनी फैक्ट्री कायम की तो मराठों से उनके ताल्लुकात कायम हुए। उसमें लिखेंगे हम वेंगरवीला के मकाम पर। अगला नंबर है हमारा 11वां, अंग्रेज़ों को खाली जगह से निकाल बाहर करने के लिए डचों को मराठों से मदद की तवक्को थी। उसमें हम लिखेंगे मुंबई। 12वां नंबर है हमारा 1668 में शिवाजी महाराज से इजाज़त हासिल करते हुए फ्रांसीसियों ने अपनी तिजारती कोठी खाली जगह में कायम की। खाली जगह में हम लिखेंगे राजापुर। उसके बाद का अगला नंबर हमारा जो है वो है क्या नंबर आना चाहिए, 13वां नहीं, हाँ 13वां ही है। 13वां नंबर आता है हमारा कि भी छत्रपति शिवाजी की जुनूब की मुहिम के बाद खाली जगह के साहिल तक मराठों की बर्तरी कायम हो गई। खाली जगह में लिखे कोरोमंडल। अगला हमारा जो नंबर है 14, पेशवा सदाशिवराव भाव ने फ्रांसीसियों के ज़रिए तरबियत याफ्ता माहर शख्स खाली जगह को मराठों का तोप खाने का सरबराह बना दिया। खाली जगह में लिखेंगे इब्राहिम गारदी।
अगला नंबर हमारा आता है 15वां कि भाई अफजल खां और महाराज की मुलाकात से कबल खाली जगह को मराठा फौज ने फतेह कर लिया था। इसमें लिखेंगे हम दाभोल। 16वां नंबर है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जश्न ताजपोशी के मौके पर एक बरतानवी नुमाइंदा खाली जगह के दरबार में मौजूद था। खाली जगह में हेनरी ऑक्सीडेन। अगला नंबर है हमारा कराड़ यानी तालुका जामखंड जिला अहमदनगर की जंग में मराठों ने खाली जगह को शिकस्त फाश दी। खाली जगह में हम लिखेंगे निज़ाम। 18वीं खाली जगह हमारी है 15वीं सदी के निस्फ आखिर में खाली जगह से सिद्दी भारत में वारिद हुए। उसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई इथोपिया या अबिसीनिया। अगला नंबर है हमारा 19वीं खाली जगह 1748 में अफ़गानिस्तान के बादशाह खाली जगह ने भारत पर पहली बार हमला किया। 1748 में अफ़गानिस्तान के बादशाह खाली जगह ने भारत पर पहली बार हमला किया। इसके अंदर हम लिखेंगे किसने किया था। 19वां नंबर अहमद शाह अब्दाली। 20वीं खाली जगह हमारी है 14 जनवरी 1761 को मराठे और अब्दाली की फ़ौजों ने दरियाए जमुना के किनारे एक दूसरे से मुकाबला किया। ये जंग खाली जगह के नाम से मशहूर है। खाली जगह में आप लिखेंगे पानीपत की तीसरी जंग। अगला नंबर हमारा जो भी आता है कि भाई गुरु से अब आएगा हमारा कि भी गलत जोड़ी दुरुस्त करके लिखिए। इसके अंदर पहला ग्रुप है ग्रुप ए और बे अलीफ और बे अलीफ में 4 अल्फाज है कोस्मी द गार्डा, उसके सामने लिखा है पुर्तगेज़ मौरिख। दूसरा है गोंसालू मार्टिनियर पुर्तगेज़ एल्ची। तीसरा है फ्रांसिस मार्टिन जिसमें लिखा है चीफ ऑफ डच फैक्ट्री। चौथा है हेनरी रिविंगटन बरतानवी अफसर। इसमें गलत जोड़ी है फ्रांसिस मार्टिन जिसके सामने चीफ ऑफ डच फैक्ट्री लिखा हुआ है। सही जोड़ी है फ्रांसिस मार्टिन। इसका जवाब ही इसमें क्यों नहीं दिया है, एक मिनट अभी बताता हूँ मैं आपको। फ्रांसिस मार्टिन, इसका सही जवाब ये है कि भाई फ्रांसिस मार्टिन जो थे वो शाही फौज के अफसर थे। हाँ बिल्कुल, शाही फौज के अफसर थे। दूसरा गुरु अलिफ और बे का है। नंबर 1 है अलिफ में तारीख़ी दस्तावेज़ात में पुर्तगेज़ इलाके फ्रंगान। दूसरा है गोवा का शुमाली इलाका कोकन। तीसरा है कोस्मी द गार्डा की मशहूर तसनीफ़ वाइडे दी कैपलरे म्यूजी। चौथा है 1649 में वेंगरोला में कायम फैक्ट्री डच। जवाब है गलत जोड़ी गोवा का शुमाली इलाका कोकन। सही है गोवा का शुमाली इलाका बारदेश। तीसरा खाका यहाँ दिया है कॉलम, इसके अंदर 4 अल्फाज दिए अलिफ में। नंबर 1 है मराठा तोपखाने का सरबराह, उसमें के सामने लिखा है इब्राहिम गारदी। दूसरा दिया हुआ है जश्न ताजपोशी के मौके पर मौजूद बरतानवी नुमाइंदा, उसके सामने लिखा है वार्न हेस्टिंग। तीसरा है जंजीरा की सिद्दी को शिकस्त देने वाला, उसके सामने लिखा है पेशवा बाजीराव अव्वल। चौथा है मराठों को पानीपत के मैदान में शिकस्त देने वाला, उसके सामने लिखा है अहमद शाह अब्दाली। गलत जोड़ी है जश्न ताजपोशी के मौके पर मौजूद बरतानवी नुमाइंदा वार्न हेस्टिंग। सही है जश्न ताजपोशी के मौके पर मौजूदा बरतानवी नुमाइंदा हेनरी ऑक्सीडेन। दूसरा या चौथा ग्रोह हमारा अलीफ और बे का, उसके अंदर अलीफ में नंबर 4 अल्फाज दिए हुए छत्रपति संभाजी, उसके सामने लिखा है सेंट जॉर्ज किले का मुहासिरा। दूसरा दिया है महादजी शिंदे, उसके सामने लिखा शुमाल में मराठा हुकूमत की तोसी। तीसरा है पेशवा रघुनाथ राव, उसके सामने लिखा अंग्रेज़ों की सियासी पनाह। चौथा है यशवंतराव होलकर, उसके सामने को पूना पर हमला। जवाब में गलत जोड़ी है छत्रपति संभाजी, उसके सामने सेंट जॉर्ज किले का मुहासिरा। सही जोड़ी है छत्रपति संभाजी फोंडा किले का मुहासिरा। इसके बाद में हमारे पास में आता है सवाल नया कि भाई ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज तलाश कीजिए। इसमें लिखा है कि पुर्तगेज़ों के किले यानी पुर्तगेज़ों के किलों के नाम यहाँ दिया हुआ है रियूडेंडा, फोंडा, वसई, नागपुर। अब इसमें नागपुर गलत है। दूसरा है पुर्तगेज़ों की फ़ौजी चौकियाँ या फ़ौजी छावनियाँ, उसमें लिखा है वसई, अशेरी, तारापुर, कल्याण, केलवे, माहिम, दमन और चौल। जवाब में गलत जो है वो कल्याण है। तीसरा है डच फैक्ट्रियाँ वसई, वेंगरोला, पोर्टोनो, हरंगीपट्टी, पटनी, तिंगनापटम, देवपट्टनम। जवाब में वसई जो है इसमें गलत है। चौथा है मराठा तोप खाने के बानी दी बोइंगे, कोस्मी गार्डा, इब्राहिम गारदी, महादजी शिंदे। जवाब में इसमें गलत जो आ रहा है वो कोस्मी गार्दा। पांचवा जुमला है 1674 में मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहदे से खुलने वाली फैक्ट्रियाँ राजापुर, दाभोल, चौल, मेरठ, कल्याण। जवाब है मीरठ। छठा है नाना साहब फडणवीस का कायम करदा 4 हुक्मरानों का इत्तेहाद, उसमें लिखा है मराठा पेशवा, अवध के नवाब, नागपुर के भोसले, निज़ाम, हैदर अली। जवाब है अवध के नवाब।
सातवां है जंजीरा की सिद्धि के इलाके, अंधेरी, चंदेरी, आपटे, नागोठने, जंजीरा, जवाब है चंदेरी। आठवां है अहमद शाह अब्दाली के हमलों से मुतासिरा इलाके, दहली, गुजरात, मथुरा, पंजाब, जवाब में है गुजरात, यानी गलत है इसमें गुजरात। नौवां जुमला है हमारे पास मराठों से ताल्लुक़ रखने वाली या मुकाबला करने वाली ताकतें, इसमें दिए हुए नाम जर्मन, डच, बरतानिया, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, सिद्दी, अफगान, इसमें जवाब में है अफगान, यानी इसमें अफगान गलत है। उसके बाद में आता है तारीख़ी जगह, शख्स, वाक़ये का नाम लिखिए। इसमें नंबर 1 दिया है पहला यूरोपीय बाशिंदा जो भारत आया, उसका नाम था वास्को डी गामा। वो जगह जहाँ पुर्तगेज़ अपना गोला बाजू रखते थे, जवाब में लिखेंगे हम पनवेल। उन्होंने छत्रपति शिवाजी को खिराज दिया और उनकी शान बढ़ाई और अपनी फैक्ट्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और अपनी तिजारत के लिए इजाज़तनामे हासिल किए, जवाब में है डच और फ्रांसीसी। उसके बाद में जीतापुर का बरतानवी एजेंट, उसको लिखेंगे वेला जी। उसके बाद है शिवाजी महाराज का यूरोपी ताकतों से मुतालिक इजहारे ख्याल, इसके अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से आएगा वो, अदन्य पुत्र। छठा जुमला है अहद उस्ता में पुर्तगेज़ों समेत तमाम यूरोपीय बाशिंदों का वो नाम जिससे उन्हें पुकारा जाता था, उसको जवाब में लिखेंगे फिरंगी। सातवां है गोवा का शुमाली इलाके का नाम, उसका जवाब है बारदेश। आठवां है मराठा हुक्मरानों के हिफाजत में मौजूद इलाकों से जमा किया जाने वाला टैक्स क्या बोलते थे, उसको जवाब है चौथाई। इसके बाद में अगला नंबर है नौवां, शाहू महाराज के दौर में पुर्तगेज़ों और मराठों के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा, जवाब है कल्याण और भिवंडी के इलाकों से चौथाई देने पर पुर्तगेज़ों का इनकार। 10वां जुमला है डचों की तिजारत में ज़बरदस्त खसारे का सबब, उसका जवाब है शिवाजी महाराज का कुड़ाल पर हमला। 11वां है चार ताकतों के इत्तेहाद को वारन हेस्टिंग के ज़रिए तोड़ने में कामयाबी, जवाब है अंग्रेज़ों का निज़ाम को बहकाना। 12वां शुमाली भारत के इलाकों में मराठों का दबदबा कायम करने में महादजी शिंदे की कामयाबी का राज, उसका जवाब है फ्रांसीसी अफसर बोइंगे की मदद से मसलह तोपखाने का क़याम। 13वां है अफजल खां के तिजारती जहाज़ पर अंग्रेज़ों के कब्ज़ा करने का सबब, जवाब है राजापुर के सूबेदार अब्दुल करीम का अंग्रेज़ों से लिया जाने वाला मोटा कर्ज। 14 है बरतानवी अफसरान हेनरी रिविंगटन, राउंडवेल्फ, टेलर, फिलिप क्यूफोर्ड की गिरफ्तारी और कैद, जवाब है पनहाला के मुहासरे के दौरान आदिल शाह की फ़ौज को गोला बारूद की सप्लाई। 15वां नंबर है अपना बरतानवी अफवाज और रघुनाथ राव दोनों की मुश्तरका शिकस्त देकर मराठों से किया जाने वाला मुआहदा, जवाब में लिखेंगे वडगांव मुआहदा। अगला नंबर है अंग्रेज़ों और पेशवा बाजीराव दुबम के दरमियान मुआहदे का नाम, जवाब है वसई मुआहदा। 17वां नंबर है हमारा पेशवा बाजीराव कास्ट के बाद अंग्रेज़ों के वजीफ़े पर बकिया ज़िंदगी गुजारने का मकाम, जवाब है कानपुर के करीब बथोर। उसके बाद सिद्दियों का सलवतन, उसका जवाब है बर आज़म अफ्रीका के मुल्क अबीसीनिया या इथोपिया। अगला नंबर है सिद्दी और अंग्रेज़ों की परेशानी से बचने के लिए शिवाजी का तामीर करदा किला खंदेरी। अगला नंबर है मराठा बहरिए का सरबराह, जवाब है दौलत खां। उसके बाद का नंबर है ये 21वां 1748 में अब्दाली के बादशाह के बड़े बेटे अहमद शाह से शिकस्त, जवाब है सरहिंद। अब्दाली का पीछा करते हुए मराठों का आखिरी मुकाम, अब्दाली का पीछा करते हुए मराठों का आखिरी मकाम। उसका नाम है अब्दाली का, मराठा बहरी दौलत खां है, सरहिंद है। उसके बाद में है अटक। अगला नंबर है पानीपत की जंग में मारे जाने वाले दोनों पेशवा, जवाब है सदाशिवराव भाव और विश्वास राव। अगला नंबर है पानीपत की शिकस्त का खुफिया बयान, जवाब है 2 कीमती मोती गिर गए, 27 सोने के सिक्के खो गए, चांदी और सिक्कों के नुकसान के बारे में बताना मुमकिन ही नहीं। उसके बाद आता है जवाब सवाल हमको झैल में दी गई वजूहात में से सही वजह की निशानदही कीजिए और जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला जुमला इसमें दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज ने नमक की तिजारत पर ऑक्ट्रा आयद कर दिया, उसकी वजह थी कि अंग्रेज़ों की नमक की तिजारत रोकने के लिए। दूसरा जुमला छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मजबूत बहरी फौज का क़याम किया, उसका जवाब है क्योंकि वो गैर मुल्कियों के मकासद और दरअंदाजी का मुकाबला करना और उन्हें भगाना चाहते थे। अगला नंबर छत्रपति शिवाजी ने यूरोपीय नवाबादियाती ममालिक के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई।
सख्त पॉलिसी अपनाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने बरतानवी नमक की तिजारत पर ऑक्ट्रॉय आयद कर दिया था। अगला नंबर है, पुर्तगीज़ों ने घात लगाकर 13 मराठी बहरी जहाज़ों को पकड़ लिया, मगर जल्द ही वो सारे जहाज़ आज़ाद कर दिए क्योंकि वो मराठा बहरिए से डरते थे। उसके बाद में है 5वां नंबर हमारा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बारदेश खित्ते पर हमला करने का फैसला किया क्योंकि जवाब है उसका मकामी लोग जबरन तब्दीली मज़हब के पुर्तगीज़ कवानीन से नाखुश थे। अगला नंबर है, छत्रपति संभाजी को गोवा की हाथ आई फतेह को छोड़ना पड़ा क्योंकि वजह मुग़लों ने कोकन पर हमला कर दिया था। 7वां जुमला है, मराठों ने डचों की फैक्ट्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि डचों ने मराठों के ख़िलाफ़ किसी की मदद नहीं की और मराठों को खिराज अदा किया। अगला नंबर है, मराठों ने फ्रांसीसियों के साथ दोस्ताना रवाबित बरकरार रखे क्योंकि फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खिराज अदा करते थे। 9वां नंबर हमारा, मराठों ने अंग्रेज़ों के मकामी एजेंट वेलाजी को जीतपुर में हिरासत में ले लिया क्योंकि उसका सही जवाब है अंग्रेज़ों ने अफजल खां के 3 जहाज़ों में से एक पर कब्ज़ा कर लिया था और उसे वापस करने से इनकार कर दिया था। यशवंतराव, अगला नंबर है, यशवंतराव होलकर ने पूना पर हमला कर दिया क्यों? वजह, होलकर और पेशवा बाजीराव दुआम के ताल्लुकात में तल्खी आ गई थी। अगला नंबर है, मराठा फौज ने संभाजी की सरबराही में ऐन वक्त पर सिद्दियों का पीछा छोड़ दिया क्योंकि उसका जवाब है, उसका सही जवाब है क्योंकि मुग़लों ने स्वराज पर हमला कर दिया था। 12वां नंबर है, मुग़ल बादशाह ने लाहौर और मुल्तान के सूबे अहमद शाह अब्दाली के हवाले कर दिए। उसका सही जवाब है अब्दाली से जंग से बचने के लिए। 14वां नंबर है उसका जो भी है तो 13वां नंबर, अब्दाली जल्द ही अफ़गानिस्तान वापस चला गया क्योंकि उसका सही जवाब है अब्दाली के लिए दिल्ली पर हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं था। उसके बाद सवाल आता है हमारा कि दिए गए नक्शे का मुताला कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए, है ना। इस तरीके से नक्शा आएगा हमारे को यहाँ पे जो दिया हुआ है और सवालात ऐसे आएंगे कि मराठा ताकत की तौसे। उसके बाद में उसका जवाब हम क्या लिखेंगे, मराठा ताकत की तौसे का जवाब हम लिखेंगे कि शुमाल में मराठा सल्तनत कश्मीर और पेशावर तक फैली हुई थी। उसके बाद में दूसरा सवाल है, मशरिक़ के कौन कौन से बड़े शहर मराठों का कब्ज़ा था। उसका जवाब हम लिखेंगे मशरिक़ के कटक शहर पर मराठों का कब्ज़ा था। उसके बाद में है, जुनूब में मराठों के कब्ज़े की आखिरी हद लिखिए। उसका जवाब लिखेंगे हम कि भाई जुनूब में मराठों के कब्ज़े की आखिरी हद तंजावर और तिरुचिरापल्ली है। उसके बाद है, भारत के मगरबी सरहद पर मौजूद मराठा कब्ज़े की मशहूर बंदरगाहों के नाम लिखिए। जवाब है, भारत के मगरबी सरहद पर मौजूद मराठा कब्ज़े की मशहूर बंदरगाहों के नाम वसई, मुंबई, जंजीरा और विजयदुर्ग और गोवा है। अगला नंबर है, लाहौर और पंजाब किस सल्तनत के कब्ज़े में थे। जवाब है, लाहौर और पंजाब मराठा सल्तनत के कब्ज़े में थे। अगला नंबर है, महाराष्ट्र का मगरबी किनारा किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का मगरबी किनारा कोकन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है, खाके आते हैं हमारे को। जैसे पहला खाका इसमें दिया हुआ है कि भाई मराठा नवाबादियाती ममालिक के ताल्लुकात, मराठा और नवाबादियाती ममालिक के ताल्लुकात। इसका जवाब देखिए आप, यहाँ दिया हुआ है, मराठा और नवाबादियाती ममालिक के ताल्लुकात दिया है। डचों के साथ ताल्लुकात थे उनके, पुर्तगीज़ों के ताल्लुकात थे, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों से उनके ताल्लुकात थे नहीं। उसके बाद दूसरा खाका दिया हुआ यहाँ, अदनिया पुत्र में मौजूद साहूकार कौम, ये लिखा हुआ है। अदनिया पुत्र में मौजूद साहूकार कौम बरतानवी, स्पेनिश, डच और पुर्तगाली। इसके बाद डच फैक्ट्रियाँ हैं, देखो उसके नीचे दिया हुआ डच फैक्ट्रियों के नाम दिया है, पोर्टोनो, प्रंगीपटनी, तिगनापट्टनम, देवनापट्टनम। उसके बाद क्या है, यहाँ नीचे वाला जो खाका है वो है भाई, माधव राव की मौत के बाद नारायण राव के ज़माने में अंग्रेज़ों के
कब्जे वाले इलाके, है ना, यानी माधवराव की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कौन कौन से इलाकों पे कब्जा कर लिया था। वो है वसई, थाना, रत्नागिरी, विजयदुर्ग। उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 इत्तेहादी ताकतें भारत में कौन सी थी, उनके नाम हैं यहाँ खाके में लिखे हुए। नागपुर के भोंसले, पूना के पेशवा, निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम और मैसूर के हैदर अली। उसके बाद लिखा है औरंगज़ेब के साथ जंगों में उलझने वाले मराठा सरदार, उसमें लिखा हुआ है, देखो जवाब, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, महारानी ताराबाई और छत्रपति राजा राम। उसके बाद का सवाल आता है हमारे को कि भाई मुख्तसर नोट लिखिए। मुख्तसर नोट के अंदर हमारे को पहली नोट जो लिखनी है वो है पानीपत की जंग। किधर गई वो, पहली जो नोट लिखनी है हमको पानीपत की जंग नहीं है, ये है पहली जो हमको नोट लिखनी है वो है फिरंगान या फिरंगी। उसके बारे में हम ऐसा लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे इसमें कि भाई पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, बरतानवी बाशिंदे ताजिर की सूरत में हिंदुस्तान आए, ताहम उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने सियासी बालादस्ती भी हासिल कर ली। दूसरा पॉइंट हम उसमें ऐसा डाल सकते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि यूरोपी बाशिंदे तराजू तोलते हुए भारत में आए और तलवारों के इस्तेमाल से भारतीय तख्त व ताज पर काबिज हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट डालते हैं हम, पुर्तगाली भारत तक पहुंचने वाले पहले यूरोपी बाशिंदे थे। उस दौर की तारीखी दस्तावेजात में उन्हें फिरंगी कहा जाता था और पुर्तगालियों के कब्जे वाले इलाके फिरंगान कहलाते थे। चौथा पॉइंट डालेंगे हम उसमें, फिरंग का मतलब ऐसी तलवार जिसकी धार पुर्तगीज़ों की बनाई हो। इसी तरह पुर्तगीज़ों को फिरंगी कहा जाने लगा, जो बाद में सारे यूरोपी बाशिंदों के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरा है जिस पर हमको नोट लिखना है, मराठों और पुर्तगीज़ों के दरमियान मुआहदे की शराइत। जवाब लिखेंगे, मराठों और पुर्तगीज़ों के दरमियान मुआहदे की शराइत दर्ज झैल थीं। नंबर 1, 10 फरवरी 1670 को मराठों और पुर्तगीज़ों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसमें झैल की शराइत शामिल थी। अगर दोनों ताकतों में से किसी एक के जहाज़ों को दूसरे की वजह से नुकसान पहुँचता है या वह जहाज़ तबाह होता है तो मुतासिर हुक्मरानों को उसका हर्जाना दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 2, जितनी सहूलतें और मराहत मुग़ल हुक्मरानों को दी जाती हैं सभी की सभी मराठों को भी हासिल होंगी। तीसरा, सिद्दियों को मराठों के खिलाफ जंग में कोई मदद नहीं दी जाएगी और ना ही रामनगर के इलाके में मौजूदा थाना ज़िला की एक तहसील जवाहर का देहात है में कोई किला तामीर किया जाएगा। तीसरा है हमारा चौथाई जिस पर हमको नोट लिखना है, ये है चौथाई के तरीके से लिखेंगे हम, ये बैरूनी इलाकों से जमा होने वाली आमदनी टैक्स की एक किस्म है जो मराठा हिफाजत में मौजूद इलाकों से जमा किया जाता था। यह टैक्स अदा करने वाले की या अदा ना करने वाले इलाके की कुल सालाना पैदावार की आमदनी का चौथाई हिस्से पर मबनी होता था, इसीलिए इसे चौथाई कहा जाता था। चौथा है वाइडे दी कैपलर, शिवाजी की ज़िंदगी पर किताब। जवाब है वाइडे दी कैपलर पुर्तगाली मौर्रिख कौसमी गार्डा की तहरीर करदा एक किताब महाराष्ट्र की तारीख़ के माखज़ के तौर पर बहुत अहम है। उन्होंने वाइडे दी कैपलर से शिवाजी के उन्वान से एक मशहूर किताब लिखी। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सवान हयात लिखने वाले पहले यूरोपी मुसन्निफ़ थे। इस किताब से अख़ज़ करदा वो इबारत यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा खौफअंगेज़ नाम है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी उसे चैलेंज करने का सोचेगा। जब वो किसी शख्स को इनाम देने या सज़ा देने पर आते हैं तो बहुत गैर जानिदार रहते हैं। उन्होंने कभी भी किसी खूबी को गैर इनाम याफ्ता या जुर्म को गैर सज़ा याफ्ता नहीं छोड़ा। उन्हें अपनी बहादुरी और इंसानियत पर मबनी तर्ज़ अमल की वजह से सबसे प्यार है। पूरे हिंदुस्तान में उनका शुमार सबसे बड़े बादशाह के तौर पर किया जाता है। एक तरफ तो वो खौफ व दहशत का नाम थे तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी रियाया की फलाह व बहबूद पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। इसके बाद का है नोट लिखना है अपने पानीपत की जंग। उसमें लिखेंगे हम जवाब, पानीपत की जंग में 1759 में अब्दाली ने चौथी मरतबा अफ़गानिस्तान से हमले का आगाज़ किया। मराठा उमरा दत्ता जी और जिंगो जी शिंदे ने अब्दाली की पेशकदमी को रोकने की जिद्दोजहद
की, ताहम अब्दाली बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा और बगैर वक्त लगाए उसने पंजाब को ताकत से फतेह कर लिया। दत्तूजी शिंदे मैदान जंग में मारे गए। अब्दाली ने दिल्ली पर मुकम्मल तौर से कब्जा कर लिया। अफगानों को मुकम्मल तौर से भारत से खदेड़ने का अज़्म लेकर मराठा फौज पूना से सदाशिवराव और पेशवा विश्वासराव की क़यादत में रवाना हुई। 14 जनवरी 1761 को मराठे और अब्दाली की फौजों ने दरियाए जमुना के किनारे एक दूसरे से मुकाबला किया। ये जंग तारीख में पानीपत की तीसरी जंग के नाम से मशहूर है। इस जंग में दोनों पेशवा मारे गए। छठा है नोट जिस पे लिखना है, पानीपत की जंग का खुफिया पैगाम। जवाब है पानीपत की जंग का खुफिया पैगाम। मैदान जंग से जो खुफिया पैगाम पूना भेजा गया उसके मुताबिक 2 कीमती मोती गिर गए, 27 सोने के सिक्के खो गए और चांदी और तांबे के सिक्कों के नुकसान के बारे में बताना मुमकिन ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मराठों ने पानीपत के मैदान में साबित कदमी और एतमाद के साथ जंग की, जिसे भारत से सिर्फ भारतीयों के लिए ही के तौर पर बयान किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, दिए गए बयानात की वजूहात बयान कीजिए। उसका जवाब है मराठे यूरोपी नवाबादियत के खिलाफ मज़ाहमत इख्तियार करने वाले अव्वलीन भारतीय हुक्मरान थे। ये जुमला है पहला। उसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। छत्रपति शिवाजी ने उन गैर मुल्कियों के मजमूम मकासद दरअंदाजी का मुकाबला करके उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने भारत में गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। नंबर 2, इस सिमत में उनके ज़रिए अपनी जो फौरी इक़दामात किए गए उनमें सबसे अहम मजबूत बहरी क़ुव्वत की तश्कील और समंदरी किलों की तामीर शामिल थी। उन्होंने इसको पॉज कर सकते हैं इसको? हाँ, तो हम वजूहात देख रहे थे, जिसके अंदर हमने शायद पहली वजह पढ़ी थी कि दिए गए बयानात की वजूहात बयान कीजिए, जिसमें लिखा पहला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मराठे यूरोपी नवाबादकारों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत इख्तियार करने वाले अव्वलीन भारतीय हुक्मरान थे। वजह क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने इन गैर मुल्कियों के मज़मूम मकासद और दरअंदाजी का मुकाबला करके उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने भारत में गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। इस सिमत में उनके ज़रिए जो फौरी इक़दामात किए गए उनमें सबसे अहम मजबूत बहरी क़ुव्वत की तश्कील और समंदरी किलों की तामीर शामिल थी। उन्होंने मकामी नमक की तिजारत की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर बरतानवी नमक की तिजारत पर औक़राद कर दिया। इस तरह छत्रपति शिवाजी ने यूरोपी नवाबादियाती ममालिक के ख़िलाफ़ बहुत सख्त पॉलिसी अपनाई। नंबर 4 है, उनके बाद छत्रपति संभाजी ने भी पुर्तगीज़ों के खिलाफ हमलावराना पॉलिसी अख्तियार की। पेशवा बाजीराव अव्वल के भाई चिम्माजी अप्पा ने पुर्तगीज़ों को वसई के मकाम पर शिकस्त दी। 5वां पॉइंट है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मराठे यूरोपी नवाबादकारों के खिलाफ मज़ाहमत का तरीका इख्तियार करने वाले भारतीय हुक्मरान थे, अव्वलीन हुक्मरान थे। दूसरा जुमला, पुर्तगालियों ने मराठों ने सिफारती ताल्लुकात में हालात की मुनासिबत से पॉलिसियाँ इख्तियार की, जैसे कि पॉलिसियाँ इख्तियार की नहीं, सियासी, क्या है वो जुमला? पुर्तगालियों और मराठों ने सिफारती ताल्लुकात में हालात की मुनासिबत से पॉलिसियाँ इख्तियार की। उसकी वजह लिखेंगे हम, नंबर 1, पुर्तगालियों और मराठों दोनों ने सिफारती ताल्लुकात के मामलात में हालात की मुनासिबत से पॉलिसियाँ इख्तियार की। 1665 में पुर्तगीज़ों ने समंदर में घात लगाकर 13 मराठा बहरी जहाज़ों को उस वक्त पकड़ लिया था जब ये जहाज़ कर्नाटक के साहिली बंदरगाहों से गुजर रहे थे। ताहम उन्होंने जल्द ही वो बहरी जहाज़ आज़ाद कर दिए क्योंकि वो मराठा बहरी से डरते थे। 1666 में जब आदिल शाह के ज़ेर हुकूमत कोंडा के किले का मराठों ने मुहासरा कर लिया था, पुर्तगालियों ने आदिल शाह के किलेदार को गोला बारूद फराहम किया था। नंबर 3, वहीं जब शिवाजी महाराज सूरत शहर में छापे और लूटमार के बाद वापस आ रहे थे तो पुर्तगीज़ों ने शिवाजी महाराज को अपने इलाकों से गुजरने दिया। नंबर 4, जिस वक्त मिर्ज़ा राजे जय सिंह
ने स्वराज्य पर हमला किया तो पुर्तगालियों ने मराठों की मदद के हाथ बढ़ाया। पांचवा पॉइंट है हमारा, पुर्तगालियों ने शिवाजी महाराज से मंजूरी हासिल करके दाभोल में एक फैक्ट्री कायम की, मगर मकामी लोग जबरन मजहबी तब्दीली के पुर्तगालियों के कवानीन से नाखुश थे। चुनांचे 1667 में छत्रपति शिवाजी ने बारदेश खित्ते पर हमला करने का फैसला किया। तीसरा जुमला है जिसकी वजह लिखेंगे हम, छत्रपति शिवाजी ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला किया। वजह नंबर 1, छत्रपति शिवाजी ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला किया था। यूं तो इसकी बहुत सारी वजूहात मौजूद थी, मसलन पुर्तगालियों ने चौल बंदरगाह में मराठों के तामीराती कामों की मुखालफत की। उस वक्त ताकत के बल पर अपनी रियाया को उन्होंने ईसाईयत कबूल करने मजबूर किया। दीगर हुक्मरानों के तिजारती जहाज़ों को समंदर में कर दिया। नंबर 2 पॉइंट उसी में। उसके बाद महाराज फोंडा किले का मुहासिरा कर लिया और पुर्तगालियों को शिकस्त का मजा चखाया। चौथा जुमला है, डच और मराठों के दरमियान सियासी ताल्लुकात वक्त की मुनासिबत से बदलते रहे। वजह लिखेंगे उसकी। नंबर 1, डच और मराठों के दरमियान सियासी ताल्लुकात की मुनासिबत से बदलते रहे। अंग्रेज़ों को मुंबई से बाहर निकाल करने के लिए डचों को मराठों से मदद की तवक्को थी। नंबर 2, मराठों ने जब दूसरी मर्तबा सूरत शहर को लूटा तब भी उन्होंने डच फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अपनी कर्नाटक की मुहिम के दौरान भी मराठों ने फैक्ट्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और उन्हें तिजारत की इजाज़त अता की। नंबर 3, इन तमाम एहसानात के बदले डचों ने शिवाजी महाराज को खराज अदा किया। वहीं पोर्टोनो और पटनी और तीगापट्टनम और देवनापट्टनम वगैरह में मौजूद फैक्ट्रियों को शिवाजी महाराज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब है 5वां जुमला, फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खिराज अदा करते थे। वजह नंबर 1, 1668 में शिवाजी महाराज से इजाज़त हासिल करते हुए फ्रांसीसियों ने अपनी तिजारती कोठी राजापुर में कायम की। इसके बदले में वो मराठों को हथियार और गोलाबाज फराहम करते थे। नंबर 2, मराठों ने हमेशा फ्रांसीसियों के साथ दोस्ताना रवाबित बरकरार रखे और सूरत पर दूसरे हमले के दौरान भी उन्होंने फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्रांसीसी मराठों को बड़ा खराज अदा करते थे। छठा पॉइंट है इसमें, छठा जुमला जिसमें कि हम वजह लिखेंगे, मराठों ने अंग्रेज अफसरान हेनरी रिविंगटन और रॉनविल्फ टेलर और फिलिप ग्यूफोर्ड को गिरफ्तार करके कैद कर दिया। इसकी वजह में नंबर 1 दे लेंगे हम, जब पन्हाला किला आदिल शाही फौज के मुहासरे में था और छत्रपति शिवाजी महाराज किले के अंदर फंस गए थे, ऐसे वक्त में एक बरतानी अफसर हेनरी रिविंगटन, फिलिप ग्यूफोर्ड और विलाजी ये आदिल शाही फौज को गोला बारूद सप्लाई कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि छत्रपति शिवाजी ऐसी मुश्किल हालत में फरार नहीं हो सकेंगे। नंबर 2, मगर महाराज पन्हाला से फरार होने में कामयाब हो गए। अगले बरस मराठों ने राजापुर की मुहिम में अंग्रेजों को शिकस्त दे दी और अंग्रेज अफसरान हेनरी रिविंगटन, विलिफ टेलर और फिलिप ग्यूफोर्ड को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए कैद कर दिया गया। इसके बाद हमको सवाल आता है पेपर में कि दर्ज झैल पर अपने नज़रियात बयान कीजिए। उसमें पहला जुमला है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़े का क़याम किया। उसका जवाब हम लिखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरंदेश हुक्मरान थे। उन्होंने भारत में गैर मुल्की इक़्तिदार को फैलने से रोकने और मराठा हुकूमत के क़याम की दर्ज झैल कोशिश की। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, छत्रपति शिवाजी ने भारत में गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार की। नंबर 2, उस सिमत में उनके ज़रिए जो फौरी इक़दाम किए उनमें सबसे अहम एक मजबूत बहरी ताकत की तश्कील और समुद्री किले की तामीर शामिल था। नंबर 3 है, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, बरतानवी बाशिंदे ताजीर की सूरत में हिंदुस्तान आए, ताहम उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने सियासी बालादस्ती हासिल कर ली। चौथा, ये सारी यूरोपीय कौमें समंदरी रास्ते से भारत में दाखिल हुई थी और इनके पास एक मजबूत बहरी फौज थी। पाँचवा है, भारत के किसी हुक्मरान के पास इन यूरोपीय कौमों की तरह मजबूत बहरी फौज नहीं थी, इसलिए भारतीय हुक्मरान इन यूरोपीय ताकतों का मुकाबला नहीं कर सके और अब उल्टा उन्हें अपना यूरोपीय ताकतों से समंदरी तिजारत के इजाज़तनामे ख़रीदने पड़े। उसके बाद में है चौथा पॉइंट उसी के अंदर कि भाई इन हालात को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूरंदेशी का मुजाहरा करते हुए एक मजबूत बहरी ताकत बेड़ा कायम कर लिया, जिससे इन यूरोपीय ताकतों के अज़ाइम पर ज़रब लगी। दूसरा है जिस पर अपनी राय देना है कि मराठों ने नवाबदियत की मुखालफती पॉलिसी इख्तियार की। उसका जवाब हम लिखेंगे। नंबर 1, मराठों ने यूरोपीय ताकत के सामने भारत से भारतीयों के लिए इस नज़रिए को मुकद्दम रखा और अपने वजूद की बका की जंग लड़ी। नंबर 2,
छत्रपति शिवाजी से लेकर पेशवा बाजीराव के भाई चिम्माजी और आखिरी मराठा पेशवा तक सभी ने यूरोपीय ममालिक के खिलाफ सख्त मज़ाहमत की। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी ने तो अदन्य पुत्र इस बात का साफ इजहार किया कि हमें किसी भी तरीके से इन यूरोपीय ताकतों को भारत में दाखिल होने और भारत की ज़मीन पर कब्जा करने से रोकना होगा। चौथा है, मराठों ने शिवाजी महाराज के हुक्म से पुर्तगालियों से सख्त मुकाबला किया और बिलाखिर उन्हें वसई और गोवा तक महदूद रखा। डचों को मगरबी साहिली इलाकों पर फैक्ट्रियाँ बनाने की इजाज़त तो दी, लेकिन उनसे भारतीय खराज वसूल किया और उन्हें अपनी हिफाजत में रखा। नंबर 5, फ्रांसीसियों से गोला बारूद हासिल किया और उन्हें भी खराज देने और उनके तौसे पसंदाना अज़ाइम से बात रखने पर मजबूर किया। बरतानवी साम्राज्य को फैलने से रोकने और मकामी हुक्मरानों को उनकी मदद करने से बात रखने की कोशिश की। छठा है, ये सभी इक़दामात इस बात की निशानदही करते हैं कि मराठों ने नौआबादियत की मुखालिफत की पॉलिसी इख्तियार की थी। तीसरा जुमला है जिसकी हमको वजह लिखनी है, जो इस तरीके से है कि छत्रपति शिवाजी ने अपने बरवक्त हमलों से मराठा सल्तनत को मजबूत किया और एक अजीम सल्तनत के क़याम में अहम किरदार निभाया। उसका जवाब हम लिखेंगे, इसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। छत्रपति शिवाजी ने इन गैर मुल्कियों के मज़मूम मकासद और दरअंदाजी का मुकाबला करने के लिए और उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने भारत में गैर मुल्कियों की तौसे और इस्तेहकाम का मुकाबला करने की हिम्मत अमली तैयार की। नंबर 2, इस सिमत में उनके ज़रिए जो फौरी इक़दाम किए गए उनमें सबसे अहम मजबूत बहरी कुव्वत की तश्कील और समुद्री किलों की तामीर शामिल थी। नंबर 3, उन्होंने मकामी नमक की तिजारत की हिफाजत के बरवक्त इक़दाम के तौर पर बरतानवी नमक की तिजारत पर ऑक्ट्रा आयद किया। इस तरह छत्रपति शिवाजी ने यूरोपीय नौआबादियाती ममालिक के खिलाफ बहुत सख्त पॉलिसी इख्तियार की। चौथा पॉइंट है, उनके बाद छत्रपति संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ हमलावर पॉलिसी इख्तियार की और पेशवा बाजीराव अव्वल के भाई चिम्माजी अप्पा ने पुर्तगालियों को वसई के मकाम पर शिकस्त दी। पांचवा पॉइंट है, उसमें पुर्तगालियों ने शिवाजी महाराज से मंजूरी हासिल करके दाभोल में एक फैक्ट्री कायम की, मगर मकामी लोग जबरन मजहबी तब्दीली के पुर्तगालियों के कवानीन से नाखुश थे। चुनांचे 1667 में छत्रपति शिवाजी ने बारदेशी खित्ते पर हमले का फैसला किया। इससे कबल पुर्तगालियों का मकसद गोंसालो और मारिटेफोर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात कर चुका था। दोनों हुक्मरानों ने मुस्तक़बिल किसी भी आपसी तनाज़े से बचने पर इत्तेफाक किया। छत्रपति शिवाजी ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला किया था। यूँ तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी। अब अगला वीडियो कल भेजेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।